ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। और स्कॉर्पियो देखेंगे फरवरी 8 to 14 कैसा रहेगा। पहले हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो स्कॉर्पियो, अभी क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो फाइनली इट इज़ अबाउट ग्रोथ, फैमिली प्लानिंग, या हो सकता है कोई इस चीज़ से एस्केप कर रहा है। ओके, इट इज़ अबाउट लाइक कोई चीज़ अवॉइड कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, यू नो दैट, या आपको कोई अवॉइड कर रहा है, आप किसी को अवॉइड कर रहे हैं। आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। या आप चाह रहे हैं किसी कोई स्टार्टअप और यू वांट दिस बट somebody is like, I don't know, somebody is ignoring this. Let us see क्या एनर्जी है। ओके, सो आपकी साइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग आपके अंदर, या तो इट इज़ अबाउट कि कोई गुस्सा है, या आपको ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर कि आप सब कुछ बदल रहा है, थिंग्स आर चेंजिंग, या आप कुछ बोल नहीं रहे, अंदर अंदर कुछ आप एहसास कर रहे हैं बट यू आर नॉट स्पीकिंग अबाउट। आप उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अंदर ही अंदर ये चीज़ है। यू आर वेरी इंट्यूटिव, और हो सकता है आप खुद पे भी काम कर रहे हैं, अपने गुस्से को भी शांत कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ऑफ कोर्स वो इस रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस है मुझे, या हील कर रहे हैं। एक्वेरियस एनर्जी दिखाई दे रही है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, साइंस कोई भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पर्सन खुद को भी हील कर रहे हैं, सिचुएशन को भी हील करना चाह रहे हैं, या डिस्टेंस, अपने आप को डिस्टेंस पे रख कर ये चीज़ ये कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अपने आप को अपने काम में बिज़ी रखना, दिस एंड दैट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है आने वाले टाइम में। ओके, समथिंग इज़ रशिंग टूवर्ड्स। तो हो सकता है कोई कंक्लूजन हो या कोई कम्युनिकेशन हो आप लोगों की, कोई बातचीत हो। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। ओके, और इनका नेक्स्ट मूव, इंटेंशंस ये है, देखिए कोई स्कॉर्पियो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ सिचुएशन जो एंड हो चुकी है पहले। ओके, और कोई डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है। यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स हैं, हो सकता है आप क्लियरली बता नहीं रहे हैं, या कुछ चल रहा है, देयर इज़ समथिंग। ओके, और कोई सिचुएशन जैसे एंड हो चुकी है, इट इज़ एंडेड, या किसी ने बंद मतलब ख़त्म कर दिया था, आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है और इन्होंने अपने अंदर चीज़ों को दबा लिया है। ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की वजह से, तरफ से, और मुझे कोई मूव भी नहीं ऐसा दिखाई दे रहा। आई डोंट नो, हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, या कोई ऐसा सिचुएशन है, बट यही मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप लोगों की बात नहीं है, और लाइक बीइंग लिटिल सीक्रेटिव, आप इस चीज़ के बारे में खुल के बात भी नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं। ये स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रहा है, या आपके जो इमोशंस है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। समथिंग एंडेड इन द पास्ट, या कुछ ऐसा हुआ था आप लोगों के बीच में, कोई सिचुएशन हुई थी। ठीक है, और हो सकता है यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का जो लव था म्यूचुअल था। चलिए आगे देखेंगे सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए आई थिंक कोई नया पर्सन आ सकता है। चॉइसेस, ऑप्शंस, आई टोल्ड यू, डिसाइड आपको करना है, देखना आपको है, हु इज़ गुड, हु इज़ नॉट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप एस्केप कर रहे हैं फ्रॉम समथिंग, या आपके पास आगे चल के कोई डिसीजन लेना हो। ओके, कुछ फाइनल हो सकता है, कोई शादी की बात, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रिलेशनशिप, ये चीज़ हो सकती है फाइनली इन द कमिंग टाइम। ओके, और बाकी सब के लिए कुछ रैंडम मैसेजेस। ओके, सो इट इज़ काइंड ऑफ अ स्टक, या हो सकता है कि नई शुरुआत, लाइक अ न्यू बिगनिंग। ओके, बट जो भी है मुझे लगता है कि देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। स्कॉर्पियो, पुराना जो है
वो एंड हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है और आपके रिलेशनशिप में वो बैलेंस आ सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है ना। तो अब कुछ लोगों के लिए इट इज़ अबाउट, आपने इस चीज़ का बहुत वेट किया है, इंतज़ार किया है, फाइनली चीज़ें बदलेंगी, ओके। और एंजल्स कह रहे हैं कि इट इज़ अबाउट ओवरकमिंग अ सिचुएशन या कुछ ऐसा है, कुछ ये दिखाई दे रहा है मुझको। आगे भी देखेंगे, बने रहिए। कुछ और अगर मैसेजेस आ रहे हैं वो हम देखेंगे, बट स्कॉर्पियो के लिए पहले करियर की बात करेंगे, ठीक है। बने रहिएगा, कुछ और मैसेजेस देखेंगे। तो करियर वाइज क्या एनर्जी है, लेट अस फाइंड आउट। करियर वाइज आई थिंक इट इज़ अबाउट अगेन विक्ट्री, सक्सेस, अचीवमेंट। आई थिंक तेज़ी से कोई चीज़ आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो आपकी सक्सेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं या कुछ लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, समथिंग वेरी प्रॉमिसिंग, लॉन्ग टर्म। सक्सेस इज़ योर्स, विक्ट्री इज़ योर्स, या कुछ ऐसा इस हफ्ते कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में, लाइक ऑफ कोर्स सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, थिंग्स आर चेंजिंग। ऑफ कोर्स व्हील ऑफ फॉर्चून है, वेरी ऑस्पिशियस। या हो सकता है आपने रिसेंटली कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से बदलाव आया है करियर में और वो अब आपको फाइनली आपकी सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। तो इस हफ्ते बी रेडी, थिंग्स आर मूविंग एंड हो सकता है कि आप स्टेगनेंट एनर्जी में से बाहर निकल के कुछ नई एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, विच विल गिव यू रिवॉर्ड। या हो सकता है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आए, कुछ के लिए हो सकता है वो अभी हो जाए, कुछ के लिए हो सकता है वो 1 महीने के अंदर हो जाए, ठीक है, बाय मार्च ये चीज़ भी हो सकती है। बट पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव न्यूज़ ऑन द हॉरिजॉन, ये चीज़ है स्कॉर्पियो के लिए। व्हाट एल्स, ओके, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। मुझे लगता है कि फाइनली हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं पास्ट में से निकलने की, डिसअपॉइंटमेंट्स में से निकलने की, ओके। स्टिल कुछ चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आप घबरा रहे हैं कोई आगे बढ़ने से, या आप परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है इट इज़ वर्दी, या कुछ ना कुछ आपके अंदर चल रहा है। तो एंजल्स कह रहे हैं स्टे हैप्पी, बी हैप्पी, उनके ऊपर विश्वास कीजिए, ओके। और अपनी इनर वॉइस को सुनिए, इट इज़ अबाउट दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। कहते हैं ना वक्त का पहिया घूमता है तो सब कुछ बदलता है। तो अगेन हमारे पास ये 2 बार ये एनर्जी आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है, इट इज़ अबाउट दैट। तो थिंग्स आर चेंजिंग। मुझे लगता है कि कोई चीज़ें हैं जो आपको शायद डर लग रहा है स्टेप फॉरवर्ड करते हो, या आपको डिसीजन लेना चाह रहे हो, उसमें आपको फियर है, या कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है पास्ट से जुड़ी, ओके, ये चीज़ें हो सकती हैं। वट एवर इट इज़, मुझे लगता है कि फाइनली ये चीज़ आपकी लाइफ में वो बैलेंस लेकर आएगी, ओके। सो यू हैव नॉट टू वरी, नथिंग टू वरी, यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं। और इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, ये आने वाला है। कंपैरिजन में आपके लिए गाइडेंस ये है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, डोंट कंपेयर योर लाइफ। अपने माइंड को कन्फ्लिक्टेड मत रखिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, ओके। मुझे लगता है आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर रहता है, प्रेशर रहता है, चीज़ों को बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर आप लो जोन में चले जाते हैं, फिर आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से सारी दिक्कतें आती हैं, सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। आई होप आपको ये जो रीडिंग है वो पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।